Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए महिलाओं का इम्प्लांटेशन तभी सफल होता है जब फर्टिलाइज एग सफलतापूर्वक यूट्रल लाइनिंग पे पहुंच के वहां पे आरोपित होता है। तभी जाके हम कहते हैं कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और कई बार ये प्रोसेस महिलाओं में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। उसका बहुत बड़ा कारण है यूट्रल लाइनिंग का ठीक तरीके से नहीं ग्रो होना या यूट्रल लाइनिंग का ठीक तरीके से नहीं थिकन होना। क्योंकि कई महिलाएं के माइंड में ये रहता है कि उनका इम्प्लांटेशन क्यों फेल हो रहा है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये भी है। और कई बार कुछ महिलाएं का इम्प्लांटेशन तो बार बार फेल ही हो रहा होता है, बट कुछ महिलाएं आईवीएफ और आईयूआई कराने के बाद भी उनका इम्प्लांटेशन सफल नहीं हो पाता। कारण यही है कि यूट्रल लाइनिंग ठीक तरीके से थिकन नहीं हो पाती। यूट्रल लाइनिंग का थिकन होने का मतलब है कि जो बच्चे का गद्दा तैयार हो रहा है वो मजबूत है या नहीं है, उसी से हम नाप सकते हैं। अगर ठीक तरीके से तैयार हो रहा है यानी यूट्रल लाइन ठीक तरीके से थिकन हो रही है तो यानी जो बच्चे का गद्दा है वो मजबूत है। अगर थिकन नहीं हो रही है तो बच्चे का जो गद्दा बना हुआ है वो मजबूत नहीं है। देखिए होता क्या है, जो महिलाओं की पीरियड ब्लीडिंग शेड होती है, तो पीरियड ब्लीडिंग शेड होने का मतलब है जो महिलाओं की यूट्रल लाइनिंग बनी है, बच्चेदानी के अंदर जो लाइनिंग बनती है वही पीरियड के दौरान शेड होती है, जो नॉर्मली 4 to 7 डेज की महिलाओं में रहती है। और उसके बाद यूट्रल लाइनिंग ग्रो होती है 2 से लेके 4 mm की। और जैसे ही महिलाओं का फॉलिकुलर फेज चलता है तो इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनना शुरू हो जाता है, जो डे बाय डे बढ़ता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है तो इस टाइम पे जो महिलाओं की यूट्रल लाइनिंग ग्रो हो जाती है ये 5 से लेके 7 mm तक ग्रो हो जाती है। जो फॉलिकुलर फेज होता है गाइस, ये हर महिला में वेरी करता है। किसी महिला में 10 दिन का होता है, किसी महिला में 1 हफ्ते का होता है, 12 दिन का होता है, 14 दिन का होता है। जो भी आपकी पीरियड साइकिल लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही ये फेज डिसाइड होता है। इस फेज में यूट्रल लाइनिंग ग्रो हो जाती है 5 से लेके 7 mm की। जैसे ही महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे यूट्रल लाइनिंग का जो ग्रोथ होती है वो चली जाती है 7 से लेके 11 mm तक। और यहाँ पे यूट्रल लाइनिंग की ग्रोथ होना बंद हो जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब महिलाओं के ओवरी से एग रिलीज होता है तो उसके बाद महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है तो यूट्रल लाइनिंग की जो ग्रोथ हुई है ओव्यूलेशन तक, अब काम होता है उसे थिकन करने का। यानी ओव्यूलेशन के बाद जो यूट्रल लाइनिंग आपकी जितनी बननी थी वो बन गई है। अब काम है यूट्रल लाइनिंग को मोटा करने का, यानी गद्दा तैयार करने का, क्योंकि इसी गद्दे पे बच्चा आरोपित होगा। तो ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है, यूट्रल लाइनिंग की थिकनेस बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। और अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होनी होती है तो ये हो जाती है 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में। अगर नहीं होती है तो उस टाइम पे जो वो गद्दा बना है, जो यूट्रल लाइनिंग ग्रो हुई है, थिकन हुई है, वो ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद शेड हो जाती है और महिलाओं की पीरियड ब्लीडिंग आ जाती है। और अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से यूट्रल लाइनिंग थिकन हुई है वहीं पे बच्चा आरोपित होता है। यानी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में कम से कम 21 दिन का टाइम लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन का टाइम लग सकता है। जिन भी महिलाओं की 21 से लेकर 35 दिन की पीरियड साइकिल है, तो उसके लिए यूट्रल लाइनिंग को ठीक तरीके से कैसे आप थिकन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है गाइज, यूट्रल लाइनिंग को थिकन करने के लिए अपनी बॉडी में हार्मोन को बैलेंस कीजिए, मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन को, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन ही यूट्रल लाइनिंग को ग्रो करता है, डेवलप करता है। और उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन भी सही होना चाहिए, तभी जाके यूट्रल लाइनिंग ठीक तरीके से थिकन हो पाएगी। तो उसके लिए अपनी डाइट में आपको एसेंशियल फैटी एसिड ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। एसेंशियल फैटी एसिड तो ओमेगा 3 आप ले सकते हैं, ओमेगा 6, ओमेगा 9, आप वॉलनट ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं आप फिश ऑयल ले सकते हैं। ये आपकी बॉडी में हार्मोन का प्रोडक्शन, हार्मोन का रेगुलेशन और हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और इसके साथ साथ जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन महिलाओं की बॉडी में होगा उतनी अच्छी तरीके से महिलाओं की यूट्रल लाइनिंग ग्रो होगी। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फर्टिलिटी योगा कर सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल पैक थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको नाभि के नीचे पहले मसाज आपको करनी पड़ती है, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए हॉट वाटर बैग अपने नाभि के नीचे रखना पड़ता है, जिससे गर्माहट की वजह से आपका बॉडी का भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जितना अच्छा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई यूट्रस में होगी उतनी अच्छी तरीके से यूट्रल लाइनिंग ग्रो होगी, उतनी अच्छी तरीके से यूट्रल लाइनिंग थिकन होगी। क्योंकि गाइस जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है
इस टाइम पे बच्चा यूट्रन लाइनिंग पे ही रहता है। यूट्रन जो लाइनिंग गद्दा बना है वो घर बनता है और वही उसी के थ्रू बच्चे को न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, ब्लड ऑक्सीजन सब उसी के थ्रू मिलता है। तो उसके लिए गाइज ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आप 9 महीने की प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सकते हैं। अगर गद्दा मजबूत नहीं है, घर मजबूत नहीं है, तो आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन या प्रेगनेंसी खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार महिलाओं की बॉडी में हीमोग्लोबिन, आयरन की डिफिशिएंसी होने से भी यूट्रन लाइनिंग ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पाती है। तो उसके लिए अपनी डाइट में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल को इंक्लूड करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। साथ में आपको फर्टिलिटी योगा करना चाहिए। फर्टिलिटी योगा आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम जो फंक्शन कर रहे हैं उसको भी इम्प्रूव करता है। तो ये सब चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए। ये सब चीज़ें करने से यूट्रन लाइनिंग भी थिकन होती है, यूट्रन लाइनिंग भी ठीक तरीके से ग्रो हो पाती है और इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से आप यूट्रन लाइनिंग को थिकन करके अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। यही आज का वीडियो। होप करती हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।